पिक्चर चालू करो बे। मूछ मतलब अब मतलब मेरी कास्ट भी राठौर होनी चाहिए क्या अगर मैं मूछ रखता हूँ तो? हम राजपूत हैं, हम रख सकते हैं ना मुझे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो कोई सेंस बनता है इसका मतलब तो ये है कि आप राजस्थान को देश मानते हो, बाकी लोग बाकी जगह को देश नहीं मानते हैं? क्यों करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? नहीं करना चाहिए तो कास्ट में क्यों करेंगे? ये कैन डू जनरेशन। अरे यार मतलब अच्छा क्यों, ऐसा क्या होता है अपनी कास्ट में शादी करने में, क्या होता है? गुड क्वेश्चन। यार हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाई। अरे गर्दन तो सबकी पूर्वजों ने कटवाई, किसने नहीं कटवाई? हमने 17 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। ये कोई प्राउड की बात, कोई लॉजिक है इस बात पर? वो 17 बार करा था, वो किसके लिए करा था आपको पता है? ये क्या बक रहे हो मादर? हाँ वो तो यार लिखी हुई है, वो तो फिर तो आप भगवान को नहीं मानते फिर आप। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ किताबों में लिखी हुई है इसलिए। मैं हालांकि मेरे पास राजस्थान का नाम आता है ये राष्ट्रगान में। प्रिंस राठौर। बाप प्रिंस भाई क्या हो रहा है? बस बढ़िया। कहाँ से हो भाई? राजस्थान। राजस्थान से? बगुरु मूछ बड़ी सेट कर रखी है तुमने अपनी लंबे लंबे हैं। कास्ट के हिसाब से यार। किसके हिसाब से? कास्ट कास्ट। कास्ट के हिसाब से? हमारे कास्ट में रखते हैं ना यार। मतलब आपकी कास्ट मूछ मतलब अब मतलब मेरी कास्ट भी राठौर होनी चाहिए क्या अगर मैं मूछ रखता हूँ तो? हम राजपूत हैं, हम रख सकते हैं ना मुझे। जो राजपूत नहीं वो मूछ नहीं रख सकता वहाँ पे हैं? रखते हैं, बाकी राजपूत तो रखते ही हैं यार मुझे। नहीं भाई वो बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन ये लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि राजपूत हैं तो इसलिए हम मूछ रखते हैं? भाई ये तो नेचुरल इंसानों के आती है ना, तो यहाँ पर नेचुरल आती है लेकिन हम लोग रखते हैं, हम कटाते नहीं है। तो अगर बाई चांस अगर मान लो कोई नॉन राजपूत बंदा है, कोई समझो कोई दलित है, कोई लोअर कास्ट है, वो नहीं रख सकता? वो भी रखते हैं, हम रखने वाला तो रखेगा यार। नहीं रख, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो ये वाली बात आपने बोली ना कि राजपूत है इसलिए मूछ रखते हैं इसलिए मैं बोल रहा था। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि राजपूतों तो रखनी तो चाहिए। राजपूत तो रखनी चाहिए, मतलब कि जो मूछ नहीं रखता वो राजपूत नहीं रहता? रहते हैं, लेकिन हमारे कास्ट में अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा आप मानते हो कास्ट वास्ट में? मानते हो आप? मानते हो क्या मानते हो कास्ट वगैरह में? आप कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। अच्छा, आपकी कास्ट क्या लगाते हो आप? मेरी कोई कास्ट नहीं है, मैं एथीस्ट हूँ भाई। मैं एथीस्ट हूँ, मेरी कोई कास्ट नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मेरी कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मानते हो क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे यार, बातचीत करना चाहता हूँ मैं। आप मानते हो कि जातिवादी में क्या मानते हो, क्या सोचते हो अब इसके बारे में? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं सोचते भाई, कि सब भाई है। हाँ ऑफ कोर्स सब भाई हैं, तो फिर मतलब ये राजपूत, ये ठाकुर, बनिया, जाट, गुर्जर, धीमर, चमार, जाट, भंगी, ये क्यों फिर बकचोदी है ना? तो क्यों? ये तो सेंस ही नहीं बनता इस बात का कोई। एक बताओ आपकी उम्र क्या है भाई? हाँ? आपकी एज क्या है आपकी? मेरे 24। इतने यंग व्यक्ति हो आप, इतने एनर्जेटिक है आपके अंदर, इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है, और आपको तो समझना चाहिए ये चीज़। कोई सेंस नहीं बनता। वो तो एक कोई मतलब राजपूत परिवार में अगर आप पैदा हो गए, आपने क्या उखाड़ लिया? या फिर मैं राजपूत परिवार में पैदा हो जाता हूँ तो मैं क्या उखाड़ लूंगा? या फिर कोई और पंडित परिवार में पैदा हो जाता है, वो क्या उखाड़ लेता है? ये इस पता है ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कैसे करके गए थे मालूम है? उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये था कि जो यहाँ के खुद के रहने वाले लोग थे, भारत के नेटिव जो लोग थे, वो यूनाइट नहीं थे, वो जातियों में बटे हुए थे। लेकिन उन्होंने राजस्थान में नहीं किया ना भाई किया, ये ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के अंदर भी पूरा डोमिनेंस किया उन्होंने, बढ़िया करके लड़ाइयाँ करी हैं। नहीं, राजस्थान समझे हुई है राजस्थान के अंदर, बाकी उन्होंने राज नहीं किया राजस्थान। नहीं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। पहली बात तो राज किया है, दूसरी बात अगर नहीं किया आप बोल रहे हो आपके हिसाब से, तो बाकी के देश पे किया तो वो चलेगा? वो तो नहीं चलेगा ना। राजपूत खाली राजस्थान में थोड़ी थे, पूरे देश में थे ना। बस राजस्थान में थोड़े ज़्यादा थे। राजस्थान में उनके रजवाड़े थे, उनके किले थे, है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, पहले बात तो आप इतिहास की किताबों को सही से पढ़ोगे तो समझ पाओगे, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर भी रूल किया है। वो बात अलग है कि हाँ राजपूतों ने और ब्रिटिशर्स ने मिलकर रूल किया है, ठीक है, दोनों ने अलायंस करके रूल किया, बट किया तो है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स ने, अगर अंग्रेजों ने कहीं पूरे देश पे रूल कर लिया और राजस्थान पे नहीं किया, तो कोई सेंस बनता है इसका मतलब तो ये है कि आप राजस्थान को देश मानते हो, बाकी लोग बाकी जगह को देश नहीं मानते। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस वही कह रहा हूँ। तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन क्यों कर गए? कि हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था के नाम पर लोग बटे हुए थे कि अबे तू नहीं लड़ेगा, तू हाँ। अंग्रेज को भी नहीं करने देते राज। क्यों करके गए, रीजन बताओ। क्योंकि मराठा जो था साम्राज्य, उन्होंने धोखे किया हमारे साथ।
देखो धोखा तो वो जो थे, क्या नाम है, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कुछ सिंह नाम, राजा महार सिंह, राजा मान सिंह, महार सिंह ऐसे कुछ नाम था, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली नाम क्या था उसका। राजा मान सिंह, मान सिंह, हाँ हाँ ऐसे कुछ नाम था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तो ब्रिटिश के साथ थे, तो इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता ना भाई। अंग्रेजों का साथ देने वाले कौन थे? अंग्रेजों का साथ जो सबसे ज़्यादा दिया वो पंडितों ने दिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो अंग्रेजों ने अपने पास जो अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर में आता हूँ, मैं डीएम बनता हूँ तुम्हारे शहर में आके, यहाँ मैं सीएम बन गया, और शहर में आने के बाद मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उन लोगों को पहले हायर करूँगा अगर मुझे राज करना है, कि भाई जो उस जगह की लैंग्वेज को जानते हो। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे उस टाइम पर? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण उनके मुनीम बने, ब्राह्मण उनके तहसीलदार बने, मतलब ब्राह्मण उनके कोषाध्यक्ष बने, सब कुछ ब्राह्मण ने संभाला। राजपूतों ने हेल्प करी भाई। अंग्रेज कितने आए थे? 100, 200, 500, स्टार्टिंग में तो 2-4 ही आए थे। अंग्रेज का इकट्ठा थोड़ा, उन्होंने इन्वेजन थोड़ी किया था इकट्ठा आके अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर। अंग्रेज कुछ मुट्ठी भर आए थे, मुट्ठी भर आए और उन्होंने नस पकड़ ली कि हाँ भाई ये लोग, ये साले सब चूतियां हैं, ये जातिवाद के अंदर बटे पड़े हैं, काम करते हैं। सबसे जैसे सुपीरियर जाति के अंदर सबसे सुपीरियर कौन मानता है अपने आप को? पंडित मानता है। पंडित राजपूतों को अपना नीचे मानता है। पंडित तो बोलता है ना ये वाली बात कि भाई हमने इस धरती को 17 बार, पता नहीं कितनी बार क्षत्रियहीन कर दिया, बोलता है ना। और राजपूतों के नीचे फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे फिर जाति में बटे हुए हैं। और कोई किसी के साथ रोटी बेटी का ना फिर प्यार मोहब्बत का संबंध रखता, सिर्फ काम से काम। हाँ भाई तेरा काम नाली साफ करने का, तो नाली साफ कर, तेरा काम क्षत्रिय है, तू, तेरे अंदर बल है, तू ताकतवर है, तू बस देश की रक्षा करेगा, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं। पढ़ेगा लिखेगा कौन? ब्राह्मण। तो ये जब नसेब अंग्रेजों ने पकड़ ली, उसके भरोसे उन्होंने हमारे देश के ऊपर 200-250 साल राज किया। जब दलितों को एक चीज समझो, राजपूत जो लोग हैं, आप राजपूत हो, ठीक है, हम जब अपने आप को प्राउड करते हैं कि भाई हम राजपूत हैं, तो किसी चीज़ का प्राउड कब और कैसे होता है मुझे बताओ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आईफोन है और मुझे आईफोन मेरे पास होने का प्राउड है, तो मेरे पास आईफोन होने का प्राउड तभी तक ही है ना जब तक मेरे अकेले के पास आईफोन है। अगर ये 100 लोगों के पास हो जाएगा तो ये प्राउड वाली बात ही खत्म हो जाएगी। बात फिर क्यों प्राउड करना है यार, कई लोगों के पास आईफोन। तो जो आप राजपूत जब बोल रहे हैं कि हम हैं राजपूत हैं या इस प्रकार से हैं, तो भाई और भी हैं बहुत लोग हैं, कोई आपसे भी सुपीरियर है। जब आप अपने आप को सुपीरियर बोलते हो ना, तो बाकी के नीचे के लोगों को आप इन्फीरियर कर देते हो, मतलब कर देते हो कि हाँ ये सब चूतियां साले, हम हैं, हमारा इतिहास ये वो। कुछ नहीं भाई, सबका इतिहास अंग्रेजों ने सबकी गांड पे लात मारी थी लगाकर। हकीकत की बात तो ये, और हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे इंडियन की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? इंडियन की सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही है कि हमने सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया कभी। अब देखो राजपूत होने प्राउड है, लेकिन ब्राह्मण तुम्हें गुलाम समझता है कि तुम्हारा हक है। जो रक्षाबंधन का त्यौहार भी कुछ दिन में आने वाला है, रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है, ये क्यों हुआ था मालूम है? ब्राह्मणों ने राजपूतों से बोला कि तुम हमारी रक्षा करोगे, उसके लिए तुमने कल्चर बनाया कि तुम हमारी राखी बांधो, तुम हमारी रक्षा करोगे। ये आज भाई बहन का त्यौहार बन के बैठ गया है। तो नेवर प्राउड ऑन योर ब्लड, नेवर प्राउड ऑन योर कास्ट। ये दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है पूरी। अंग्रेज साला हमको गाली क्यों देते हैं भाई? हमने तो बोल दिया कि गाली दे रहे हैं, हमसे जल रहे हैं। आज जलने के लिए हमारे पास है क्या? हमसे क्यों जलेंगे वो? क्या है हमारे पास बताओ? लैपटॉप उनका यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन उनके यूज़ कर रहे हैं, माइक उनके यूज़ कर रहे हैं, एलईडी लाइट उनका यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन तक उनका बनाया हुआ यूज़ कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमसे जल रहे हैं। हमारे पास जलने के लिए कुछ ऐसा हो ना कि हमने सिर्फ धर्म और पाखंड के अलावा हमने क्या दिया है? इसीलिए नेवर प्राउड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग। ये फालतू की बकवास है, ठीक है। आज मैं मूछ काट के ये अपनी साइड की काट के केवल ये लग रहा हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं राजपूत हूँ, तुम कैसे पहचानोगे? नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और अब भाई हो मेरे यार, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, वरना बताता नहीं किसी को। मैं क्यों बातें करता इतनी? जब आपने बोला ना ये वाली बात, मैंने कहा यार ये कोई लॉजिक थोड़ी है। और देखो जातिवाद होता है ना, राजस्थान में खूब होता है। राजपूत है वो राजपूत, अब तुम नहीं करते होंगे फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं आप करते नहीं करते, लेकिन सच्चाई हमारे देश की करते हैं। राजपूत लोग जो हैं नीचे के दलितों पे या फिर अपने से जो भी नीचे की जातियाँ हैं उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि छुआछूत करेंगे, नहीं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि हाँ भाई कि तेरी औकात तू हमारी बेटी से शादी करेगा, या फिर तेरी औकात तू हमारे घर से रिश्ता करेगा, या फिर तू बैठ कैसे गया। होता है, डिनाई मत करना, होता है, ठीक है। बैठने नहीं देते। हाँ क्यों करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? नहीं करना चाहिए तो कास्ट में क्यों करेंगे? अरे यार मतलब अच्छा क्यों? ऐसा क्या होता है अपनी कास्ट में शादी करने में? क्या होता है? उनकी परंपरा अलग है, उनका वंश अलग होता है, हमारा वंश अलग होता है, तो कैसे होएगा भाई? शादियां वंश से होती हैं या फिर शादियां आप आदमी हो ना, मतलब लड़के हो ना, लड़के मेल, तो आपको शादी करने के लिए अगर हम राजपूत मेल से आपकी शादी करते हैं, राजपूत लड़के से शादी कर लोगे? किससे? राजपूत कोई लड़का हो, उससे आपकी मैं शादी करवाऊं तो कर लोगे? राजपूत लड़के से कैसे शादी होगी? लड़की से करोगे ना, तो लड़की होना इंपॉर्टेंट है ना, कि लड़की होनी चाहिए, ना कि राजपूत होनी चाहिए। लड़की हो,
जब आप प्रजनन करोगे, आप सेक्स करोगे, तो बच्चा पैदा होगा, फिर आपकी जनरेशन आगे बढ़ेंगी कि हाँ भाई अगर आप राजपूत लड़की के साथ सेक्स नहीं करोगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी जाति की है। आप समझ पा रहे हो? आप मतलब खुद सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या बोल रहे हो? आप समझ पा रहे हो कि हाँ राजपूत ही हो अपने भाई। कल्चर से क्या होता है? कल्चर डाइवर्सिटी हमारे देश में बोलते हैं कि भारत को हमें प्राउड है। मोदी जी क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री कि हमारे देश में कल्चर डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर। अब कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक ही देश के अंदर कई सारे कल्चर मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है? तो अब कहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं? आप तो बोल रहे हो कि हम अलग हैं। कल्चर डाइवर्सिटी प्यार मोहब्बत कब बढ़ता है? जब कई सारे कल्चर के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो भी हैं मिलकर रहें, शादी भी करें, प्यार मोहब्बत करें। अच्छा, प्यार इंपॉर्टेंट है या फिर जाति इंपॉर्टेंट है? चलो ये बताओ, प्यार इंपॉर्टेंट है, प्यार मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, जाति इंपॉर्टेंट है? वो तो दोनों इम्पोर्टेंट यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे, आपके दिमाग में ना घुसा पड़ा है जो जाति का, अपने प्राउड का। क्यों करना प्राउड? आपने क्या उखाड़ा है ऐसा मुझे बताओ। चलो यार, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाई। अरे गर्दन तो सबकी पूर्वजों ने कटवाई, किसने नहीं कटवाई? हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर मरने वाले, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले जो लोग थे वो दलित थे। दलितों ने जितना बलिदान इस देश के लिए दिया है, जितना वो मरे हैं अपने ही लोगों से, अपने ही राजपूत पंडित लोगों ने जितना उनको मारा है, उतना तो कोई नहीं मरा इस देश में। तो अब क्या वो इस बात पर प्राउड करने के कि हम दलित, हमें प्राउड है? नहीं, हम क्यों मानेंगे उनको? पहले तो ये बताओ भाई, नहीं होता क्या? जातिवाद नहीं हुआ क्या? शोषण नहीं होता क्या? घोड़ियां नहीं रोकी जाती? मारा पीटा नहीं आता क्या? मुझे बताओ। आप डिनाई कर रहे हो, आप खुलकर, मतलब आपको प्राउड भी करना है और आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, सच्चाई एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है हमको। अरे अगर करते तो खुलकर बोलो कि हाँ भी हमारे बराबर के नहीं है। अगर खुलकर बोलो कि हमारे बराबर के नहीं, हम नहीं मानते, तो छुपाना क्यों? बराबरी की तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। सब बराबरी के है नहीं है? बराबरी है या नहीं है? सब बराबरी है। भगवान ने सबको एक जैसे ही बनाया। हाँ ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो फिर मतलब तुम्हें फिर अपने कास्ट पर किस बात का प्राउड है? अगर सब इक्वल हैं तो प्राउड क्यों है? क्या बताऊं आपको मैं यार? नहीं, आपने गर्दन कटवाई। मैं कह रहा हूँ हमारे देश के अंदर आप इंडिया गेट पे जाना। इंडिया गेट जो है हमारे देश का, वो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है? अंग्रेजों ने क्यों बनवाया था इंडिया गेट? क्योंकि जो भारत के सैनिक, जो वर्ल्ड वॉर में, भारत के सैनिक वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे दुनिया में, जब वो मर गए थे तो उनकी याद के अंदर वो बनवाया। उसके अंदर अगर आप जाके नाम जो होते हैं, देखो शहीदों के नाम तो लिखे रहते हैं ना, आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर मेजोरिटी में राजपूत और जो ओबीसी जातियां हैं वो, और एससी, सबसे ज्यादा बलिदान दिया अपनों ने। अब मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे 10 मरे गए तुम ज्यादा महान, उनके 2 मरे वो कम महान। भाई जो मरे वो महान, हर किसी ने अपने बलिदान दिया है ना, ये कम ज्यादा थोड़ी होता है। लेकिन अब मैं इस बात को प्राउड करूं कि मेरे पूर्वज इतने वो थे कि वो अंग्रेजों के लिए, पहले बात तो अंग्रेजों के लिए लड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंग्रेज देश के लिए नहीं रहे। जो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं ना, वो इसलिए नहीं, वो उन शहीदों के लिए नहीं है जो अंग्रेजों से लड़े, नहीं, वो अंग्रेजों के लिए लड़े दूसरे देशों से। पहली बात तो दूसरे देशों के लिए लड़े। दूसरी बात कि वो मतलब अगर वो शहीद हो गए, अगर वो उनका अगर इंतकाल हो गया, वो युद्ध में मारे गए, तो इसमें प्राउड करने वाली क्या बात है कि हाँ भाई मेरे पूर्वजन मर गए थे तो भाई मैं इस पर प्राउड करूं? क्यों भाई? तुमने क्या किया? फिलहाल तुम बैठे हो, मैंने क्या किया? फिलहाल मैं बैठा हूं, मैंने इस देश के लिए क्या किया, या फिर अपने लिए क्या किया कि हाँ जी मेरे पूर्वजों ने, अंग्रेजों के, वहां पर मुनीम थे मेरे पापा, तो भाई मैं इसलिए प्राउड है। कोई सेंस है इस बात का? आपको खुद बताओ, कभी सोचते हो इस बारे में? मतलब कभी इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती हैं कि मुझे राजपूत होना प्राउड क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? सिर्फ मैं एक परिवार में कोइंसिडेंस मान लो को, चलो कि आप अपने राजपूत परिवार में पैदा हो गए, ठीक है? कोइंसिडेंसली अगर आप किसी मुस्लिम परिवार में पैदा होते फिर क्या होता? फिर कहते कि मैं प्राउड टू बी राजपूत। ऐसे कैसे होता है यार? नहीं, इसका मतलब क्या है? ये सब फालतू की बकवास बातें हैं। और आप जैसे यंग माइंड, मैं भी आपसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मैं बस 4-5 साल बड़ा हूं, ठीक है? तो आप जैसे यंग माइंड्स को ये फालतू की गटर वाली बातें नहीं करनी चाहिए कभी, बकवास बातें हैं। इंसान होता है, ह्यूमन होता है, बस दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर प्राउड करने वाली बात है ना, प्राउड करने वाली बात क्या हो, पढ़ लिख कर हम कुछ ऐसा काम करें हमारे देश के लिए, पढ़ लिख के कुछ ऐसा कुछ बनाएं, या फिर अपने परिवार, देश के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करें जो किसी की हेल्प करे, ना कि हम किसी को ऐसा ट्रॉमा दे के जाएं कि भाई क्योंकि मैं राजपूत था मैंने मूंछ रखी और दूसरा बंदा नहीं रख सकता, ठीक है? तो ये तो फालतू की बातें हैं। भाई पढ़ क्या रहे हो वैसे? आप क्या नाम है? नाम नहीं पूछे, इतनी बातें हो गई। मेरा प्रिंस नाम है। हाँ प्रिंस, हाँ लिखा हुआ था प्रिंस नाम है भाई, प्रिंस राठौर। और सबसे ज्यादा कास्टिज्म के जो केस आते हैं ना, वो यूपी से, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं। और राजस्थान में कास्टिज्म से अलग एक चीज हो रहा है, वो है छोटी छोटी लड़कियों का, बच्चों का बचपन में भी ब्याह कर देना, माइनर मैरिज जो होती है। तो भाई क्यों प्राउड कर रहे हैं हम? अच्छा राजपूत हो,
कभी ठीक है राजपूत एज ए आपको महान काम करने चाहिए, महान काम करना अच्छी बात भी है, अगर महान हो तो महान काम भी होंगे। तो आपने कभी इस चीज़ के खिलाफ आवाज उठाई कि हाँ बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए? वो जो देखो जो चलती आ रही है, जो रीति रिवाज है, जो चलते आ रहे हैं वो चलते आ रहे हैं ना, ऐसी जो जातिवाद है वो चलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? अच्छा चलो एक सवाल पूछूंगा बस, एक भाई से, मेरा भाई है तो। ऐसे ही चल के आओ तो फिर हाँ मैं एक सवाल पूछूंगा भाई से। अच्छा ये बताओ, आप हम जो आरक्षण समझते हो, रिजर्वेशन समझते हो? अच्छा आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आरक्षण होना तो चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आरक्षण होना चाहिए? देखो सबको अपना हक का मिलना चाहिए। सबको अपना हक मिलना चाहिए। और हमारे देश में आरक्षण क्यों मिलता है लोगों को? क्योंकि जिन लोगों के साथ इतिहास के तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जातियों के नाम पर, उनको भेदभाव हुआ है, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब कि उनके संग भेदभाव होता था, ये बात तो प्रूव है फिर, है ना? और हालांकि बहुत सारे हजारों लाखों एविडेंस है इस बात की कि जातिवाद होता है। हम एविडेंस को भी छोड़ दें, अपने गांव में किसी भी निकल जाओ, जाकर पता, मेरे खुद के यार दोस्त मेरे को बताते हैं, जो मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो अलग अलग हाई कास्ट से या फिर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और हाई कास्ट लो कास्ट होती है, क्योंकि कास्ट का मतलब ही हाई कास्ट और लो कास्ट है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। वो खुद बताते हैं कि हमारे घर में पानी तक नहीं पीने देते। तो मैं इतिहास में क्यों घुसूं? कितना ये कितने, हम कैसे प्राउड कर सकते हैं कि यार बहनचोद मैं राजपूत हूँ या फिर मैं पंडित हूँ। मैं आपके पर्सनली आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, कि मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, और बहनचोद औकात नहीं है दलितों की और राजपूत की मेरे आगे बोल जाए क्योंकि मैं पंडित हूँ, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि हमको दुनिया भर का ज्ञान है, हमने 17 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। ये कोई प्राउड की बात, कोई लॉजिक है इस बात पर? वो 17 बार करा था, वो किसके लिए करा था आपको पता है? नहीं, कैसे की, कब किया था? चलो बताओ, किस टाइम, किस समय की बात है? परशुराम ने किया था तब। हाँ मतलब किस समय पर? उन्होंने इसलिए करा था कि जो अपने जो राजा थे ना, कौन से राजा था, मतलब वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं बहुत सारे राजा थे वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो टाइम कौन सा था, टाइम पीरियड कौन सा? सन, जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, वो सन कौन से सन की बात थी? द्वापर युग था। नहीं युग नहीं भाई, युग नहीं, मतलब सन, जैसे कि 1 BC 1 DC। इतना पीछे तो यार याद नहीं है। याद नहीं मतलब किसी को स्पेसिफिक डेट भी तो होगी ना भाई। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थ हुआ है, आप यू 24 ईयर्स ओल्ड, इट मीन्स यू बॉर्न इन 2002 में जन्म हुआ आपका ना, है ना? तो आपको पता है क्योंकि आपका जन्म हुआ। तो ऐसे अगर पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया होगा पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, तो कुछ समय भी तो रहा होगा। और ये बात हमको पता कैसे लगी? क्योंकि किताबों में लिखी हुई है इसलिए। हाँ वो तो यार लिखी हुई है, वो तो फिर तो आप भगवान को नहीं मानते फिर आप। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, किताबों में लिखी हुई है इसलिए। हाँ तो यार किताबों में तो मतलब मैं किताब के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ तो तुम उसको मान लोगे कि हाँ मैंने, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है तो मान लोगे इस बात को? तो वैसे भगवान के बारे में भी किताबों में लिखा है तो आप नहीं मानते भगवान है? नहीं दुनिया तो देखो, अब जब 100 लोग गोबर खा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गोबर खाना अच्छा हो जाता है। गलत तो गलत है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर किताब में लिखी कोई बात सच होती है, कि किताब में लिखी हुई बात सच होती है, तो फिर तो उसका सबूत हमको चाहिए ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये हमको कैसे पता लगता है? हमारा देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, ये बात हमें पता कैसे लगती है? हम तो गुलाम थे नहीं। कौन गुलाम नहीं था? हम राजस्थान वाले नहीं। अबे यार तुम किस दुनिया में जी रहे हो भाई? मतलब तुम कुल मिलाकर ये कि तुम गुलाम नहीं थे, देश जाए बाढ़ में, हम गुलाम नहीं थे आपको। अच्छा ये बताओ, अब इस चीज को डिनाई कैसे करोगे? मैं हालांकि मेरे पास राजस्थान का नाम आता है ये राष्ट्रगान में। कैसे राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में नहीं आता? तो मतलब ये तो फिर हमारा देश राष्ट्र, मतलब वो तो कर्नाटक का नाम भी नहीं आता है, मुंबई का नाम भी नहीं आता है, तो वहां के लोग इंडियन नहीं है। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली का नाम भी नहीं आता हमारे देश के अंदर राष्ट्रगान के अंदर। कश्मीर का नाम आता है शायद, नेपाल का नाम भी नहीं आता है। हमारे देश के राष्ट्रगान के अंदर राजपूतों का नाम भी नहीं आता है, तो राजपूत इंडियन नहीं है? तो कोई लॉजिक हुआ इस बात का? यार तो किसी कंट्री का नहीं आता राष्ट्रगान में तो। हाँ तो मतलब ये आपने बात क्यों बोली कि हमारे देश के राष्ट्रगान में राजपूतों का नाम, राजस्थान का नाम आता है, क्यों बोली अपने वाली बात? अब आपको क्या? राजा मान सिंह की बात कर रहा था, जो बता रहा था ना, राजा मान सिंह नाम था उनका, ठीक है, जो मुगलों की तरफ से लड़े थे राजपूतों से ही। हाँ, तो मतलब वो गद्दार थे ना राजपूत, वो वाला राजपूत तो गद्दार था। वो राजपूत मतलब गद्दार था ना। देखो कुछ मान सिंह गद्दार था या नहीं था? हाँ? मान सिंह गद्दार था ना गद्दार तो क्या बोले उसको? यार? तो फिर तो गद्दार मुसलमान भी नहीं थे, क्योंकि वो भी लड़ रहे थे। मैं कहाँ तक की लड़ाई जीती आपने पता है? अफगानिस्तान तक भाई अब उसकी महानता के गुण थोड़ी गा रहा हूँ मैं, थोड़ी बोल रहा हूँ कि कम महान था। मैं तो कह रहा हूँ बहुत महान था। योद्धा तभी होता ना, लड़ता है।
है ना। अब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो महान नहीं था, मैं बोल रहा हूँ अगर मानसिंह गद्दार नहीं था तो जो मुगल जो थे वो राजपूतों से लड़ाई कर रहे थे और राजपूत मुगलों से लड़ाई कर रहे थे, तो मुगल भी फिर गद्दार नहीं थे। मतलब बस लड़ना था। मानसिंह भी अकेला थोड़ी था, बहुत सारे रियासतें थी वो तो। मुझे ये बताओ कि भाई क्यों प्राउड क्यों, किस सेंस में करना है? क्योंकि राजपूतों ने देखो, मानसिंह राजपूत था, उसने गद्दारी करी, मतलब कि राजपूत भी गद्दार हो सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि वो अपनी ही जाति के लोगों से गद्दारी कर रहा है और राजपूतों से लड़ रहा था आपस में। तो अब पहली बात तो ये प्राउड वाला और गद्दारी वाला सेक्शन ही हट गया। दूसरी बात है कि आपने बोला कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में नहीं है, तो राष्ट्रगान में नहीं है तो आपको ये क्या बताना चाह रहे थे मुझे? देखो, राजस्थान के अंदर सब बड़े राजा मानना चाहते थे खुद को। भाई हाँ ठीक है फिर आगे। सबकी रियासतें थी, अब सबके अलग अलग राजा है, तो कौन ऊपर जाएगा फिर? कौन ऊपर जाएगा? इस रियासत का ज्यादा नाम होगा। भाई रियासत का ऐसे तो बहुत सारी रियासतें रही हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे। राजपूतों की राजपूत भाई कुछ भी नहीं थे। सिकंदर थे, आप अलेक्जेंडर द फ्लेमिंग, कितने महान लोग रहे हैं, कितने हमारी औकात तक नहीं, इंडिया के राजाओं की औकात तक नहीं थी कि और राजा लड़ लें। इतने ऐसे बड़े बड़े शासक रहे इस पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में। चंगेज खान, ऐसे शासक रहे कि एक धूल में उड़ा दें अपनी में। तो महान, फिर तो वो महान हो गए, राजपूतों से महान हो गए। तो अगर लड़ना मारपीट करना ही अगर तुम्हारी महानता का वो है, तो फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं सब मिलकर। तो हमने देश के लिए लड़ा है भाई, देश के लिए नहीं लड़ा। आपने बोला कि राजस्थान के लिए लड़ा है हम, क्योंकि आपने अभी आपने क्या बोला कि देश गुलाम बना था, राजस्थान नहीं बना था। तो मतलब आपको बाकी के देश से मतलब नहीं था। बाकी के देश लड़ाई भी करें तो क्या करें फिर? नहीं, आपने क्या बोला, देखो मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। आपने क्या बोला कि आपने ही बोला था ना कि राजस्थान गुलाम नहीं बना, बाकी के देश अंग्रेजों गुलाम बना। आपने बोला था ना ये पहले बात। तो मतलब बाकी का देश गुलाम बनने दो, क्योंकि आपको तो सिर्फ राजस्थान से मतलब था, आपका सिर्फ अपने पर्टिकुलर उससे मतलब था। आपको पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे मैं राजपूतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने प्राउड टू बी राजपूत बोला ना। अरे लाला क्या कर वो